हेलो दोस्तों, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेम चेंज इन पैन कार्ड ऑनलाइन। देखिए, ऑनलाइन पैन कार्ड में जो नेम चेंज करने का प्रोसेस है, जितना ये सुनने में आसान लग रहा है इतना आसान नहीं है। ये चीज तो हम सभी जानते हैं कि एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाकर के पैन सर्विसेज में जाकर के करेक्शन वाले बटन को क्लिक करके फॉर्म को फिल करके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो घर बैठे जो हमारा पैन कार्ड में चेंजेस हैं, जो करेक्शन है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई एड्रेस प्रूफ अपडेट करना है, कोई फोटो अपलोड करनी है, सारा कुछ घर बैठे कुछ क्लिक्स के साथ हो जाता है। लेकिन जब बात आती है नेम चेंज करने की, मान लीजिए आपके नेम का करेक्शन है और कई बार तो करेक्शन में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कई मान के चलो मेरा नाम सुरेश है और मुझे अपना नेम चेंज करना है, मैंने सरनेम लगा लिया, या अगर आप कोई लेडी हो, आप शादी के बाद अपने हस्बैंड का सरनेम यूज करना चाहते हो, अगर ऐसी कुछ कंडीशंस आ रही हैं तो आपकी एप्लीकेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्शन लग जाता है। ऑब्जेक्शन लगने के बाद जब आगे आप उनसे बात करते हो, जाते हो उनके पास, तो वो आपसे क्या बोलते हैं, आपसे क्या बोला जाता है कि आप गजट लेकर के आओ, क्योंकि गजट लेकर के आओगे तभी हम आपका नेम चेंज का जो करेक्शन है वो कर देंगे। ये वीडियो है स्पेशली यहाँ पे नेम चेंज करेक्शन के ऊपर होने वाली है। अगर आपके पैन कार्ड में नेम चेंज की प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर अप्लाई करने की सोच रहे हो या नेम चेंज करना चाह रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है आपके साथ भी फेस बिल्कुल करने को मिलेगी। आज की डेट में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि पैन कार्ड वाले सामने से आपसे क्या मांग रहे हैं, वो गजट ही मांग रहे हैं। सेम पासपोर्ट के केस में भी है, अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी चल रहा है, स्पेलिंग के मिस्टेक है, तो भी वो बोलते हैं कि आप इसका गजट निकलवा करके लेकर के आओ, तभी हम इसको चेंज करेंगे, चाहे भले ही आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्यों ना हो। तो गजट जब वो बोल देते हैं तो लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि क्या गजट से हमारा काम हो जाएगा। देखिए, गजट एक लीगल डॉक्यूमेंट है, गजट से आपका काम हो जाता है। गजट से आपका जो नेम चेंज है, चाहे सरनेम है, वो चाहे आधार कार्ड है, चाहे पासपोर्ट है, चाहे पैन कार्ड है, सभी जगहों पे आपका नाम चेंज हो जाता है। तो जब आप अप्लाई कर रहे हो और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपसे उन्होंने गजट मांग लिया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गजट का क्या प्रोसेस रहेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो गजट की फाइल बनती है, और ये भी रियलिटी है कि बहुत सारे स्टेट्स में लोगों को गजट की फाइल बनाने का प्रोसेस नहीं पता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो कम्प्लेक्स तो है, नो डाउट। अगर आप जिन्होंने आपसे बोला कि गजट बनवा कर लेकर के आओ, अगर उनसे ही आप पूछते हो फाइल कैसे बनेगी, तो वो बोलते हैं क्या, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ जो कि हमारे पास यूजर्स आते हैं, कि उन्होंने बोल दिया गजट लेकर के आओ, लेकिन ये नहीं पता उनको, ये खुद को नहीं पता कि ये फाइल कहाँ और कैसे बनेगी। तो गजट के लिए क्या होता है, आपके पास यहाँ पे आईडी प्रूफ चाहिए होते हैं, पासपोर्ट साइज की फोटो लगती है। सबसे पहला काम क्या होता है, आपका एफिडेविट बनता है, कि जो भी आपका पुराना नाम है उस नाम से आप एक एफिडेविट बनाते हो, और उसमें आप ये डालते हो कि मैंने अपना नेम चेंज करके, ये जो मेरा मैटर है वो मैंने, अगर तो कंप्लीट नेम चेंज है या सरनेम है तो वो चीज उसमें मेंशन की जाती है एफिडेविट में। अगर करेक्शन है तो वो पब्लिक नोटिस का मैटर पब्लिश होता है गजट में, कि हाँ मेरे नेम में ये करेक्शन था, उसका पब्लिक नोटिस निकलवाते हो गजट में, तो एफिडेविट बनता है। उसके बाद में न्यूज़पेपर में ऐड आती है, जो आपके एरिया में सर्कुलेट होता हो। न्यूज़पेपर में ऐड आने के बाद सीडी बनती है, एक सीडी की फाइल बनती है, उसमें पूरे मैटर को डाला जाता है, जो भी आपकी करेक्शन है। फिर इसके अलावा 2-3 और फॉर्म्स होते हैं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको भरते हो। विटनेसेस के फॉर्म्स होते हैं। सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपकी जो फाइल है वो गजट ऑफिस में सबमिट होती है, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट फीस यहाँ पे, अगर सिंपल नेम चेंज करेक्शन है, सिंपल नेम चेंज है, फिर तो 1100 की फीस है। अगर कोई पब्लिक नोटिस है, कोई माइनर का केस है, तो फीस ज्यादा भी लगती है, जैसे कि माइनर के केस में 1700 की गवर्नमेंट फीस ही है। उसके बाद में जब आप फाइल बनाते हो, वो जो भी आपका व्यक्ति आपका फाइल बनाएगा, उसकी जो भी यहाँ पे चार्जेस वो इंक्लूड हो जाती हैं, प्लस आपको दिल्ली जाना पड़ता है फाइल जमा करवाने के लिए, तो वहां आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, मतलब थोड़ा सा इस पे ऊपर खर्चा तो बैठता ही। और जो प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस आप ये मानकर चलो 1.5 से 2 महीने का यह प्रोसेस रहता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हो कि तो अगर आपके पैन कार्ड में प्रॉब्लम आ गई, आपका काम नहीं हो रहा है और आपको गजट की फाइल बनवानी पड़ रही है, तो आप किसी भी रिप्यूटेड किसी एडवोकेट से आप अपनी फाइल बनवा सकते हो, जिनको गजट की फाइल बनाने के बारे में पता हो, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं बना सकता। अगर आप हमसे जाओ, मेरी टीम भी गजट की पूरी फाइल बनाती है, बना करके हम आपके एड्रेस पे कुरियर कर देते हैं, आप उसको दिल्ली जमा करवा देते हो। अगर दिल्ली नहीं भी जा सकते हो, उसके लिए अलग से ऑप्शंस होते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवा देते हैं।
तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो काम होता है, आप जैसे डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद आपकी फाइल रेडी होने के बाद आपके एड्रेस पे कोरियर के थ्रू आ जाती है। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपको हम पूरा गाइड कर देते हैं। जा पाओगे दिल्ली, नहीं जा पाओगे वो भी आपको प्रोसेस बता देते हैं। तकरीबन 40 डेज के अंदर जो हमारा फाइलिंग है वो गजट का जो पब्लिश हो जाता है, उसके बाद में आपका हर जगह पर जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप हमसे अगर फाइल बनवाना चाहते हो, कोई हेल्प है, तो आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हो? उसके लिए नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा अपनी डिटेल्स, क्वेरीज को साथ में। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ ये था, लोगों की सीधा बोलते हैं कॉल पे बात कर। देखिए कॉल पे मैं हर किसी से बात नहीं कर सकता हूँ। कॉल पे अगर आपको बात करनी है तो उसके लिए आप 500 की कंसल्टेशन पे कर सकते हो। और ये जो कंसल्टेशन की फीस इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज होती है, ताकि जिनको रियलिटी में जरूरत है फाइल बनाने की उनसे बात कर सके। और जो हम 500 आपसे लेते हैं वो जो भी हमारी फीस रहती है उसमें से हम उसको भी माइनस कर देते हैं। ओके, और आपके केस को हम प्रॉपर यहाँ पे स्टडी करते हैं। और एक बार अगर आप फाइल बनाने का स्टार्ट कर दो तो इवन मैं हम खुद आपको सामने से कॉल करते हैं जब कभी जरूरत होती है। पूरे प्रोसेस में पूरा आपको हम गाइड करते हैं। हमने बहुत सारे लोगों के यहाँ पे फाइल्स बनाने में हमने हेल्प करी हुई है। तो गजट रिलेटेड कोई भी अगर फाइल का डॉक्यूमेंट है, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप मैसेज भेज सकते हो और उस पर जो भी हमारे चार्जेस हैं, जो भी फीस है, वो पूरी की पूरी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और एक चीज ये भी है कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा भी स्कैम्स चल रहे हैं कि हमारे पास इवन खुद एक दो कॉल्स आई कि काफी वो कम रेट्स में बता देते हैं और बाद में आप पेमेंट डालते हो तो आपका काम नहीं करते। तो आपने ट्रस्टेड ही किसी भी एडवोकेट से ही करवाना। अगर मेरी बात करूँ तो मैं एक वकालत करता हूँ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मोगा में। आप यहाँ पे बाय फेस फिजिकली भी आप मेरे से मिल सकते हो एनी टाइम। उसकी डिटेल अगर आप फाइल बनाते तो हम आपको भेज देंगे, आप वहाँ से मिल सकते हो। विजिटिंग कार्ड वगैरह भी ले सकते हो हमारे से। तो किसी भी एक ट्रस्टेड या फिर किसी भी रिप्यूटेड जगह से अपनी फाइल बनवाए ताकि आपके साथ स्कैम ना हो। और कई बार तो ऐसे मतलब बेसिक मिस्टेक्स कर लेते हैं जब लोग फाइल बनवाते हैं कि जैसे कि एफिडेविट आप बना रहे हो तो लोग वहाँ पे अपना नए नाम से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए जो भी काम होगा आपका पुराने नाम से होगा, जो गलत नाम है उसी से होगा, क्योंकि सही नाम की नोटिफिकेशन तो अभी आपने निकलवानी है। बिना निकलवाए हुए आपका सही नाम आप कहीं पे यूज नहीं कर सकते। साइन भी जो आपके रहने वाले हैं वो भी पुराने ही नेम से होने वाले हैं। एक बार गजट जब पब्लिश हो जाएगा उसको आप ऑनलाइन जो ऑफिशियल वेबसाइट वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू हम भी आपको भेज देते हैं। उस कॉपी को लेकर के जहां कहीं पे भी आपको नेम चेंज करवाना, जो सिर्फ पैन कार्ड की बात नहीं कर रहा, उस नोटिफिकेशन से पैन कार्ड, पासपोर्ट में, आधार कार्ड में, हर जगह पे आपका नेम चेंज हो जाएगा। और मान के चलो आपका 10th का कोई मतलब मार्कशीट है उसमें पुराना नाम है तो मार्कशीट आप वही चला सकते हो, चलेगा वो नए नाम के साथ। जहां कहीं पे भी उसकी वेरिफिकेशन आएगी, मान लीजिए अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने फॉर्म भरा है, जब वेरिफिकेशन आएगी तो आप मार्कशीट वही दिखाओगे, साथ में जो गजट की कॉपी है उसको आप लगाओगे। क्योंकि गजट की कॉपी को कोई भी नकार नहीं सकता, कोई भी उसको झुठला नहीं सकता है। काफी एक लॉन्ग एंड कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आप किसी सही बंदे से फाइल बनाते हो तो बहुत ही इजी वे में फाइल बनती है। क्योंकि जो फाइल बनाते हैं उनके पास एक्सपीरियंस है और हम पूरे प्रॉपरली यहाँ पे फाइल बनाते हैं। अगर फाइल बनवाने चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है। ये नहीं है कि आप सिर्फ हमारे पास सीधा हम कोई अपनी सर्विस बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी एरिया में कोई व्यक्ति आपकी फाइल बना रहा है प्रॉपरली, अगर वो पहले से काम करता है तो नो डाउट आप अपने एरिया से करवाइए। अगर आपके एरिया में कोई नहीं है फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर माइनर मिस्टेक है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है तो ऑनलाइन जो एनएसडीएल की वेबसाइट से खुद आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो नॉर्मली शॉप में 200-250 रुपए लेते हैं, वो अपना फीस लेते हैं और ऑनलाइन आपका करेक्शन अप्लाई कर देते हो। आप अपने एरिया में जाकर के अप्लाई कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर काफी सारी वीडियोस पड़ी है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता तो फॉलो मत कीजिएगा। अगर कोई गलती कर दी तो फिर उसमें ऑब्जेक्शन रिजेक्शन लगेगा, उसका फायदा कोई नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।